डॉक्टर अंबेडकर के बचपन की कुछ और ऐसी मर्मस्पर्शी यानी दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने समाज की कड़वाहट को पीकर ज्ञान का अमृत निकाला। यहाँ उनके बचपन के कुछ और अनसुने पहलू दिए गए हैं। संस्कृत पढ़ने पर पाबंदी। बचपन में भीमराव को संस्कृत भाषा सीखने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय के कड़े नियमों के कारण दलित बच्चों को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें संस्कृत सिखाने से मना कर दिया और उन्हें जबरदस्ती फारसी यानी पर्शियन पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। सीख, इस अपमान को उन्होंने भुलाया नहीं। आगे चलकर उन्होंने खुद के दम पर न केवल संस्कृत सीखी बल्कि वे कई विदेशी भाषाओं के भी ज्ञाता बने। बारिश और कीचड़ का रास्ता। भीमराव का घर स्कूल से काफी दूर था। बरसात के दिनों में रास्ता कीचड़ से भर जाता था। उनके पास अक्सर फटे हुए जूते या चप्पल होते थे। कई बार वे स्कूल पहुंचते तो उनके कपड़े कीचड़ से सने होते थे। क्लास के बाहर बैठना और फिर गीले कपड़ों में पढ़ाई करना उनके धैर्य की परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल जाने से नागा नहीं किया। बाल काटने से मनाही यानी नाई की घटना। एक बार बालक भीमराव को बाल कटवाने की जरूरत थी। वे पास के एक नाई के पास गए। नाई ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और कहा, अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरी कैंची अपवित्र हो जाएगी और मेरा व्यवसाय खराब हो जाएगा। हैरानी की बात ये थी कि वही नाई जानवरों यानी भैंसों के बाल काटता था। भीमराव को बहुत दुख हुआ कि एक इंसान की कीमत जानवर से भी कम समझी जा रही है। अंत में उनकी बड़ी बहन ने घर पर उनके बाल काटे। माँ का बिछड़ना और बुआ का दुलार। जब भीमराव केवल 5-6 साल के थे तब उनकी माता भीमाबाई का निधन हो गया। उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखभाल की। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उनकी बुआ और पिता ने भीमराव की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। पिता अक्सर कहते थे, बेटा तू पढ़ेगा तभी इस अपमान से बाहर निकलेगा। स्वाभिमान की पहली झलक। बचपन में एक बार उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और एक काम से बाहर भेजा। रास्ते में एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने उन्हें अपनी दुकान के पास खड़े होने पर डांटा। नन्हे भीमराव डरे नहीं, बल्कि उन्होंने शांति से जवाब दिया कि वे सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं। ये उनके स्वाभिमान की पहली झलक थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन कर